ओम शांति। वंदे भारत मातरम। चिरंजीवी भैया बहन, हमारे सम्माननीय अभिभावक वृंद, आज 6 सितंबर 2020 रविवार। कल शिक्षक दिवस था। शिक्षक दिवस कल संपन्न हुआ, तथापि आज हमारे छात्र छात्राएं, हमारे भैया बहन, आप सबको शुभ आशीर्वाद। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोध्यत। उठिए, जागिए, बड़े लोगों का सानिध्य प्राप्त करके महान बनिए। अपने महान भारतवर्ष को और महान बनाइए। आज हम पुनः एक श्लोक के साथ उपस्थित हैं। यह श्लोक मुझे बहुत ऊर्जा देता है। यह श्लोक ही इतना शक्तिशाली है कि आप सब भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इस श्लोक के मर्मार्थ को समझ लेंगे तो ऊर्जावान बन जाएंगे। विशेषकर इस कोरोना संकट में हमारे जो निजी विद्यालयों के शिक्षक बंधु हैं, शिक्षिकाएं हैं, कल कारखानों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, मजदूर भाई बहनें हैं, उन सबको विशेष रूप से जो इन दिनों वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं, उनके लिए विशेष करके यह श्लोक है। ऐसे इससे लाभ सबको मिलता है। मुझे यह श्लोक बहुत पसंद आया। शायद आप सबको भी पसंद आ जाए तो मुझे कुछ पुण्य प्राप्त हो जाएगा। एतदर्थमहम् इमं श्लोकम् आदाय भवतां सम्मुखे उपस्थितोऽस्मि। महावीरी सरस्वती विद्या मंदिरम, विजयहाता, जनपद सिवान नगरस्थ अस्माकं भैया बहन शृण्वन्तु भवन्तः सम्यक् रीत्या। पूर्वमहं गायामि। पहले मैं इस श्लोक का सस्वर गायन करता हूँ, पुनः इसके निहितार्थ को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। संपत्तौ च विपत्तौ च महता में करूपता। संपत्तौ च विपत्तौ च महता में करूपता। उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। इमं श्लोकं पश्यन्तु भवन्तः। संपत्तौ च विपत्तौ च महता में करूपता। उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। अयमेव श्लोकः अस्ति। तर्हि आगच्छन्तु भवन्तः। पूर्वं वयम् अस्य श्लोकस्य शब्दार्थं ज्ञास्यामः। संपत्तौ, भैया बहन, जैसे मुनि संपत्ति हर्ष विकार से, मुनि हर्ष विकार से, संपत्ति हर्ष विकार से, तो मुनि के सप्तमी एक वचन में शब्द बनता है मुनौ। और सप्तमी मतलब कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पाए पर में। तो संपत्तौ, संपत्ति में इत्युक्ते समृद्धि में कहते हैं ना, रिच अवस्था में जब आदमी हर तरह से रिच होता है, संपन्न होता है, समृद्ध होता है, मतलब रुपए पैसे धन दौलत जमीन मकान
गाड़ी, स्कॉर्पियो, बुलेरो, पुजैरो सब होता है, पावर भी होता है, वही है संपत्ति, समृद्धि। तो समृद्धि में विपत्तौ च, विपत्ति में, संपत्तौ विपत्तौ दोनों में सप्तमी का एक वचन है, माने अधिकरण कारक। च माने और, तो संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति में और विपत्ति में। महताम प्लस एक रूपता, महताम, महतः, महतो, महताम, षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन। तो महान लोगों का, जो महान है, महान मतलब विचारवान, चरित्रवान, ज्ञानवान, धनवान भी हो सकते हैं, किंतु महान होने का मतलब केवल धनवत्ता से, धनवादिता से नहीं है। महान, द ग्रेट पर्सन, उनको कहेंगे जो धनवान हैं, नहीं भी हैं तब भी, धनवान हैं नहीं भी हैं तब भी चरित्रवान है ना, बुद्धिमान है ना, विवेकवान, विद्वान है ना, महान है, द ग्रेट पर्सन। तो महताम एक रूपता, जो महान लोग होते हैं उनमें एक रूपता, एक समानता, समरसता होती है। संपत्ति में माने समृद्धि में, और विपत्ति में मतलब गरीबी में, धनहीनता में भी, अब पैसे नहीं रहे, पावर भी नहीं रहा, तब भी महताम एक रूपता, जो महान होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, उनमें समानता, एक रूपता होती है। मतलब सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, सब में एक समान होते हैं, अचल अडोल, हलचल में नहीं आते हैं। माने समृद्धि में बहुत उछलते नहीं हैं, चुनाव जीत गए तो रंग अबीर नहीं उड़ाते हैं, फटाके नहीं छोड़ते हैं, और पराजित हो गए, हार गए, हानि हो गई, कोई क्षति हो गई, फिर भी जार जार रोते नहीं हैं, सदमा नहीं, दुख नहीं मनाते हैं, वे महान हैं। और वे महान लोग संपत्तौ च विपत्तौ च तेषु एक रूपता भवति, अचल अडोल स्थिति होती है, हलचल में नहीं आते हैं। अपने हानि की, अपने क्षति की समीक्षा करते हैं, लेकिन जार जार रोते नहीं हैं, आंसू नहीं बहाते हैं, क्योंकि वे महान हैं। और महान लोगों का मस्तिष्क बड़ा प्रबल होता है, कंधे बहुत मजबूत होते हैं, जो महान होते हैं। हाँ, तो संपत्ति में और विपत्ति में, सुख में और दुख में, हानि में, लाभ में, हर प्रकार की परिस्थितियों में महताम एक रूपता भवती, जो महान लोग होते हैं, सच्चे सच्चे महान लोग होते हैं, उनमें एक रूपता होती है। मतलब उनके तन पर, उनके मन पर जय पराजय का, लाभ हानि का, लॉस प्रॉफिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बुलेट प्रूफ की तरह कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे महान लोग। अब कहिएगा कि आचार्य जी, गुरु जी, तनि उदाहरण समझाना दीजिए, समझा देंगे। कौन है ऐसा व्यक्ति, समझा दीजिए, समझा देंगे, धीरज रखिए, मैं बता दूंगा, मैं शिक्षक हूं ना, बता दूंगा और बेबाक बताऊंगा। तो सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, सब में एक रूपता। श्रीमद् भगवत गीता में भी इससे संबंधित, इससे रिलेटेड एक श्लोक है, सुख दुखे स्वमे कृत्वा, बराबर, सुख दुखे स्वमे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में, भगवान की वाणी है, श्रीमत है, अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए, हम सब के लिए।
जय पराजय सुख दुख संसार सागर की लहर है। जय पराजय सुख दुख। भैया बहन गाइए तो मेरे साथ। जय पराजय सुख दुख संसार सागर की लहर है। साथी है भगवान तेरा, तुमको फिर कैसी फिकर है। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। भैया बहन मुस्कुराते रहना है। कैसे मुस्कुराते रहना? गुलाब के फूल की तरह, गुलाब, रूहे गुलाब फूल की तरह मुस्कुराते रहना है। दूसरी पंक्ति देखिए। तो संपत्ति में, विपत्ति में, लाभ में, हानि में, सुख में, दुख में जो श्रेष्ठ हैं, जो महान हैं, उनमें एक रूपता होती है। मतलब सुख का, दुख का, हानि का, लाभ का उनके तन पर, मन पर, विचारों पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वे ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं। तो कैसे? उदये सविता रक्तो। नीचे की पंक्ति देखिए भैया बहन, हमारे जो अभिभावक वृंद आप सब सुन रहे हैं, नीचे की पंक्ति। उदये सविता रक्तो। उदय के समय, उदय काल में सविता माने सूर्य भगवान, रक्तः लाल होते हैं, लाल। उदये सविता रक्तो। उदय के समय, उषा काल में जब सूर्योदय होता है तब पूरब लाल, लाले लाल। पुनः रक्तः च अस्तमये तथा, तथा और रक्तः लाल ही होते हैं अस्त समय। पूरब में सूर्योदय के समय सूर्य भगवान लाल, पूरा आकाश लाल। पुनः अस्तमये तथा रक्तः, फिर सूर्यास्त के समय संध्या काल पश्चिम दिशा में पुनः सूर्य भगवान लाल। समझे? सूर्योदय काल में सूर्य भगवान लाल, मतलब वे समृद्धि में हैं, उदीयमान हैं। भगवान भास्कर उदीयमान हैं सुबह में, प्रातः काल में। किधर? पूरब दिशा में सूर्योदय समय में, उषा काल में सूर्य भगवान समृद्धि में हैं, रिच हैं, समर्थवान हैं, पावर में हैं, तो लाल। पुनः संध्या काल में जब सूर्यास्त होता है तब भी सूर्य भगवान लाल, पीले पड़ते हैं क्या? सूर्य भगवान सूर्यास्त के समय, संध्या काल में सूर्यास्त के समय सूर्य भगवान पीले पड़ते हैं, काले पड़ते हैं, उनका रंग बदलता है? नहीं। तो भैया बहन, हमारे निजी विद्यालयों के शिक्षक भाई बहन, उद्योग में, कल कारखानों में काम करने वाले, मजदूरी करने वाले कर्मचारी भाई बहन, आप क्यों दुख मनाते हैं? नहीं, गलत है। दुख नहीं मनाना है। वित्तीय संकट ऐसा आया है, कितनी बार आया है, कितनी बार सामना किया गया है, फिर टल जाएगा, ये चला जाएगा, ये अस्थायी थोड़े है। यह कोरोना का संकट, ये आर्थिक तंगी हमेशा के लिए नहीं है, ये आया ही है चला जाने के लिए। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। ये बादल कट जाएगा, हट जाएगा मितवा, रास्ता मिल जाएगा मितवा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। चरैवेति। हम शिक्षक हैं, जो मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, कल कारखानों में काम करते हैं, आपकी बदौलत सब है, आपकी बदौलत, आपके मेहनत के कारण यह चमन आज भी हरा भरा है और रहेगा, और हम लोग रखेंगे, मिलजुल करके रखेंगे। हम उदास नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे। हमें तो भगवान से प्रोत्साहन मिल रहा है, हमारी शक्ति भी अपरंपार है ना। आपको सुना देते हैं,
सूरज चंदा जुगनू तारे सबकी अपनी हस्ती है, जिसमें जितना नीर वो बदरी उतनी देर बरसती है। सूरज चंदा जुगनू तारे सबकी अपनी हस्ती है, जिसमें जितना नीर वो बदरी उतनी देर बरसती है। तेरी शक्ति अपार, तेरी शक्ति अपार, तूने लाया रे अकेला गंगा धरती पर उतार। हिम्मत न हार, चल चला चल फकीरा, चल चला चल। सुन के तेरी पुकार, तेरे संग चलने को कोई होना हो तैयार। हिम्मत न हार, चल चला चल फकीरा, चल चला चल। 1975 में भैया जी दीदी जी फिल्म बनी थी फकीरा। उस समय हम तो थे, छोटे थे, बच्चे थे। 1975 में फकीरा फिल्म बनी थी। उसमें इस गीत को आवाज के महाराज महेंद्र कपूर ने गाया है। कभी अवकाश में रहें तो आप लोग भी सुन लेंगे, बड़ी ताकत मिलेगी इस गीत से। है तो फिल्मी गीत लेकिन बहुत पावरफुल है, आपको भी पावरफुल बना देगा, जरूर सुनिएगा। इस श्लोक को पुनः देखिए। संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति में और विपत्ति में, समृद्धि में पावरफुल जब है तब, या पावर खत्म हो गया, गरीबी आ गई, धनहीनता आ गई, पैसे नहीं हैं, तब भी महता में एक रूपता, जो श्रेष्ठ हैं, महान हैं, धैर्यवान हैं, पावरफुल हैं, उनमें एक रूपता रहती है। गरीबी अमीरी महान लोगों पर प्रभाव कुप्रभाव नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो महान है। कैसे? तो उदये सविता रक्तो, सविता मैंने याद रखिएगा सूर्य भगवान। उदये सविता रक्तो, उदय काल में, उषा काल में सूर्य भगवान लाल रहते हैं, पूरब दिशा ही लाले लाल। पुनः अस्तमये, सूर्यास्त के समय पश्चिम दिशा में, संध्या होने पर पश्चिम दिशा में सूर्यास्त के समय पुनः सूर्य भगवान लाल। कमाल है, कमाल है, कमाल है। कितनी अच्छी बात है। सूर्योदय भगवान की समृद्धि का काल है, उदीयमान भास्कर हैं, लाल हैं। लेकिन सूर्यास्त होने चला, विपत्ति कहेंगे, गरीबी कहेंगे, फिर भी कोई असर नहीं। सूर्य भगवान पीले नहीं पड़ते, सूर्य भगवान काले नहीं पड़ते, लाल, पुनः लाल। तो भैया जी दीदी जी, हम लोगों को भी अच्छे बुरे हर तरह के दिनों का, हर तरह के समय का सामना करना है और धीरज नहीं खोना है। धैर्य पूर्वक इस वित्तीय संकट, आर्थिक कठिनाई का सामना करना है। पुनः यही आशा अटक्यो रहो अली गुलाल के मूल, फिर आई है बसंत ऋतु इन डारिन में फूल। भैया बहन सुनिए इस श्लोक को एक दफे और गाते हैं। संपत्तौ च विपत्तौ च महता में करूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। प्रारंभ में हम आपको वचन दिए थे कि हम उदाहरण भी प्रस्तुत करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के व्यक्तित्व को आप जानते हैं, उनकी जीवनी भी पढ़े होंगे। कितना दुख, कितना संकट का सामना करते हुए स्वामी विवेकानंद जी सदी के न कहिए, भारतीय सभ्यता संस्कृति के महानायक बने और भारत की प्रतिष्ठा को विश्व मंच पर प्रतिष्ठापित किए। और सुनिए, बहुत कम आयु रही उनकी, उम्र के 40 वर्ष भी पूरे नहीं कर पाए। आर्थिक तंगी तो इतनी थी कि दवा खाने के लिए भी 1-2 रुपए 8 आने 4 आने नहीं थे उनके पास। अब कहिएगा कि तो कोई आधुनिक बताइए। लाल बाल पाल नाम सुने होंगे, लाल बहादुर शास्त्री, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ये ऐसे ही लोग हुए हैं जिन पर सुख दुख का, हानि लाभ का, गरीबी अमीरी का कोई असर नहीं पड़ा।
लाल बहादुर शास्त्री, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। संक्षिप्त में हम इन महान पुरुषों को याद करते हैं लाल बाल पाल से। अच्छा, आप कहेंगे कि तो आधुनिक कुछ उदाहरण बताइए। तो बचपन में हम राजनीतिक नहीं हैं, हम शिक्षक हैं। तो बचपन में रेलगाड़ियों में चाय बेचने वाला ईमानदारी वफादारी के बदौलत कहाँ पहुंच गया? पहले तो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वर्तमान में प्रवर्तमान समय में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और कोई उदाहरण चाहिए? अच्छा ठीक है, बोलिए जय महावीरी, वंदे भारत मातरम, ओम शांति।